लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 5 हाईली टॉक्सिक ट्रेट्स इन मेन दैट यू शुड नॉट इग्नोर, और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे 5 हाईली टॉक्सिक ट्रेट्स इन विमेन दैट यू शुड नॉट इग्नोर। तो अगर आप एक वुमन हैं, आप एक लेडी हैं, आप एक गर्ल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इंटरनली एवरी वुमन इज़ प्रोग्राम टू हैव हैप्पी रिलेशनशिप्स। उनको एक रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है, उनको कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। सिमिलरली इफ़ यू आर अ मैन देन यू नीड टू नो द 5 हाईली टॉक्सिक ट्रेट्स विमेन हैव, ताकि आप उन टॉक्सिक ट्रेट से खुद को बचा सकें और आप भी एक हेल्दी रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो ये जो 5 ट्रेट्स हैं मैं आपको एक काउंटडाउन के रूप में दूंगा, और जो लास्ट वाला यानी कि नंबर 1 पे होगा वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा। तो मेक श्योर कि आप एंड तक ये वीडियो देखें। नंबर 2 इज़ कि मैं आपको इन सारे टॉक्सिक ट्रेट्स के साथ उनको मैनेज कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है और आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अमनदीप संधू, मैं क्लिनिकल थेरेपिस्ट हूँ, मास्टर लाइफ कोच, और चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। तो 5th नंबर पे जो टॉक्सिक ट्रेट आता है वो है ओवरली क्रिटिसाइज करना या हमेशा नैग करते रहना। इसके साइंस हैं कि आपकी जो पार्टनर है हमेशा आपके फ्लॉज, आपकी गलतियों पे हाईलाइट करती रहती है, हमेशा आपको टॉन्ट्स मारती रहती है और आपको हमेशा फील कराती है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, यू नीड टू डू बेटर। ये बिहेवियर डेवलप होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है परफेक्शनिज्म। हो सकता है आप खुद इतने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं कि आपसे कोई भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं आप अपने पार्टनर से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा अनफेयर सा हो जाता है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आप पर्सनली बहुत ही इनसिक्योर हैं और आपको लगता है कि अगर जब तक आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्टली नहीं हो रही आप खुश नहीं रहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं आइडियलिज्म या परफेक्शनिज्म से जुड़ा हुआ माइंडसेट या एक बिहेवियर पैटर्न है। और थर्ड रीज़न है कि हो सकता है आप एक कंट्रोलिंग फैमिली में आप बड़े हुए हैं, तो कंट्रोल करने की आदत आपने अपने पेरेंट्स से सीख ली है और वही आप अपने रिलेशनशिप में भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। देखिए, अगर एक वुमन को कंट्रोल होना पसंद नहीं है तो एक मैन को भी कंट्रोल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कंट्रोल करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, अगर परफेक्शनिज्म का माइंडसेट है तो हर इंसान अपनी गलती को सुधारने के लिए उसको टाइम लगता है। अगर कोई आपको बोलेगा कि अभी जो आपने एग्जाम दिया है उसमें इमीडिएटली बिना पढ़े हुए फिर से एग्जाम दो, ज़्यादा स्कोर करो, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप परफेक्शनिज्म के माइंडसेट को या कंट्रोलिंग बिहेवियर के माइंडसेट को कम करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर थोड़ा काम करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करती हैं तो क्रिटिसाइज़ करने के बजाय इनकरेजमेंट दीजिए। यानी कि उनको बोलिए, अच्छा आपने टावल यहाँ पे छोड़ दिया, अगर आप उस पर डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने फिर से यहाँ पे टावल छोड़ दिया, टावल से ना बेड गीला हो जाता है या पूरा ही गंदा हो जाता है, मेरे को फिर कपड़े धोने पड़ते हैं, क्या आप इसको नेक्स्ट टाइम यहाँ टांग सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलेंगे अमन हमने बहुत बार ट्राई कर लिया है लेकिन ये तब भी नहीं सुनते, तब भी मेरी बात नहीं मानते। अगेन, टाइम देना पड़ता है। कोई भी इंसान अचानक से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता, तो टाइम दीजिए, प्यार से बात करते रहिए, तो वो इंसान धीरे धीरे अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। और अगर बात बिहेवियर की नहीं है, बात लैंग्वेज की है, बात टाइम ना देने की है, तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वो इंसान आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा है। वो इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करने पे क्या अच्छा फील करता है, क्या इमोशनली उसको सिक्योर फील होता है, कहीं आप बहुत ज़्यादा जज तो नहीं करते उस इंसान की हर बात को। तो अगर एक इंसान आपके साथ अच्छा फील नहीं करेगा तो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों को एनालाइज करिए, अपने बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस लाइए, तो आप नोटिस करेंगे कि सामने वाला इंसान भी आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल है, वो आपके लिए वो चेंजेस करने को रेडी है। और इसमें अप्रिसिएशन करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से काम करता है। इसको ट्राई करके देखिए। 4th नंबर पे टॉक्सिक ट्रेट आता है मैनिपुलेशन एंड इमोशनली गिल्ट ट्रिप करना। इसके कुछ साइंस हैं कि आपकी पार्टनर आपको रो धो के या थ्रेट दे के इमोशनली ब्लैकमेल करके, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगी, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो ये नहीं होगा, ऐसी कुछ बातें करके आपसे बातें मनवाई जाती हैं। इसमें ज़्यादातर लोग मैनिपुलेट, ब्लैकमेल करने के बजाय रो धो के और अपने आप को सैड दिखा के कि मुझे मनाओ, देखो मैं बात नहीं कर रही, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। जनरली ये साइंस चाइल्डहुड में डेवलप होते हैं, क्योंकि बचपन में आपको अटेंशन या प्यार कम मिला होगा, और जब तक आपने इमोशनल ड्रामा नहीं क्रिएट किया, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया, तो हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से अटेंशन ना मिली हो। इसकी वजह से अब आपको लगता है कि रिलेशनशिप में अटेंशन के लिए तो ये सब करना पड़ता है, और इसलिए आप वो टैक्टिक्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं।
देखिए सोल्यूशन आपको भी पता है कि मैनिपुलेशन कभी प्यार नहीं होता और मैनिपुलेशन से एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। तो आपको मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स छोड़ने पड़ेंगे, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ इसको ठीक करो। जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गुस्से में ही सारी कम्युनिकेशन करनी है, अग्रेसिवनेस के साथ ही करनी है। ऐसा करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स फेवरेबल मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि सामने वाले इंसान में भी गुस्सा हो सकता है, सामने वाला इंसान भी फ्रस्ट्रेट या इरिटेट होकर आपको रिप्लाई कर सकता है। तो प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करिए, डायरेक्टली बताइए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या आप ये कर सकते हो, क्या वो कर सकते हो। और उनको अगेन, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला, थोड़ा टाइम दीजिए तो आप नोटिस करेंगे कि मैनिपुलेट करने के बजाय भी आपकी बातें ईजिली मानी जा रही हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसके कुछ साइंस हैं कि अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना कि आप मेरी सारी बातें समझ लो, रीड माय माइंड, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे सारे इमोशंस को आप एग्जैक्टली समझ जाओ। अगेन, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। अरे तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम समझ नहीं पाए, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते, तुम तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। ये सारा थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और उस इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो हम ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। इससे बेटर है कि एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखिए, कम्युनिकेट कर दीजिए। थोड़ी सी बाउंड्रीज भी यहाँ पे आपको बनानी पड़ सकती हैं। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप बताइए कि ये एक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। अगेन, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई हैं, इसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया ने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की वजह से और जो फैंसी वर्ल्ड हम सबको दिखा रखा है, हमें लगता है कि रिलेशनशिप ऐसा हो वरना ना हो। आपको प्रैक्टिकली ये बात समझनी चाहिए कि उनका पर्दे के पीछे जो रिलेशनशिप है वो भी आप ही की तरह है, वो भी लड़ाई करते हैं, बस वो सामने कुछ और दिखा रहे हैं। तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हर कोई इंसान कर रहा है और लड़ाइयाँ नॉर्मल हैं। हाँ, अग्रेसिव लड़ाइयाँ गलत हैं, हद से ज़्यादा बदतमीज़ बिहेवियर, मैनिपुलेट करना, वर्बल अब्यूज़ करना, वो सब गलत है। तो लड़ाइयाँ करिए, लड़ाइयों से अंडरस्टैंडिंग बनाइए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करिए और ज़्यादा परफेक्शनिस्ट वाला माइंडसेट को थोड़ा सा अवॉइड करिए। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कभी ना कभी डिसअपॉइंट किया है, आपके सिबलिंग्स ने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है, कभी आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने भी आपको डिसअपॉइंट किया है, तो जिन लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, अगर उन्होंने भी डिसअपॉइंट कर दिया, तो आपका पार्टनर तो किसी और फैमिली से, किसी और कल्चरल बैकग्राउंड से, किसी और सिटी से बिलोंग करता हो, किसी और माइंडसेट से आ रहा हो, तो वो भी कभी कभार डिसअपॉइंट कर सकता है ना। तो थोड़ा बहुत चलता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे अ रिलेशनशिप इज अबाउट पार्टनरशिप, इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन। नंबर 2 रीज़न के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक्सेसिव जेलसी एंड पजेसिवनेस। इसमें जो साइंस हो सकते हैं कि अपने पार्टनर का फ़ोन हमेशा चेक करते रहना, उनको स्टॉक करते रहना, उनके सोशल मीडिया को किसने लाइक किया, कैसे लाइक किया, किसके मैसेज आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर कॉल वेटिंग पे थे। देखिए, थोड़ी बहुत जेलसी, पजेसिवनेस अच्छी लगती है, एक रिलेशनशिप में थोड़ी एक्साइटमेंट लेके आती है, बट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। ज़्यादा जेलस और ज़्यादा पजेसिवनेस सफोकेशन सा महसूस होता है। अगर आप ये करती हैं तो आप इमेजिन करिए, अगर आपका पार्टनर आपके साथ वही कंट्रोलिंग बिहेवियर करे, आपके फ़ोन को हमेशा कंट्रोल रखे, तो आपको भी रिस्ट्रिक्टेड फील होगा, आपको भी अपनी फ्रीडम को चैलेंज्ड महसूस करेंगी आप, है ना। अब ये डेवलप क्यों हो जाता है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पास्ट नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस या पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरी की वजह से ये डेवलप हो जाता है। हो सकता है कि आपके पास्ट का रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो सकता है उस इंसान ने आप पे चीट किया हो, तो अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। इस वजह से आपको लगता है कि आपका करंट पार्टनर भी आप पे चीट ना कर दे और आप हमेशा उस जेलसी या पॉजेसिवनेस के एरिया से आप इनसिक्योर बिहेव करते हैं। अगर आप इनसिक्योर बिहेव करेंगे तो आपके पार्टनर इससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग या सफोकेटिंग भी लग सकता है। तो बेटर ये है कि आप इस बिहेवियर के ऊपर काम करें और इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, कन्फ्रंट कर लीजिए, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा उसमें मत घुसिए। अगर रेड फ्लैग ज़्यादा दिखाई देते हैं, मैं आपको रेड फ्लैग्स बता देता हूँ। अगर कॉल वेटिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, दिन में 1-2 घंटे तक जा रही है, अगर टेक्सटिंग बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, तो ये बहुत सिवियर रेड फ्लैग्स हैं कि आप पे वो इंसान चीट कर रहा है और आपको कन्फ्रंट कर लेना चाहिए। तो इनसिक्योरिटी में रहने की बजाय, जेलस रहने की बजाय कन्फ्रंट कर लो, एक बारी में मैटर क्लियर करो, वो बेटर है। और नंबर 1 सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट इन विमेन इज़ टॉक्सिक फेमिनिटी, या फिर इसे हम सूडो फेमिनिज्म भी बोलते हैं। इसके साइंस है कि एक इंसान हद से ज़्यादा सेल्फिश ऑपरेट करता है,
अपने बारे में ही सोचता है, फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देता, खुद को ही प्रायोरिटी, खुद के ही गोल्स, खुद के लिए जो चाहिए वही इंपॉर्टेंट है, उससे किसी और को क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये इंसान रूड हो और एम्पैथी नहीं हो उस इंसान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग। और ये माइंडसेट इसलिए डेवलप हो जाता है क्योंकि हो सकता है चाइल्डहुड में इस इंसान ने ये देखा हो कि उसकी जो मदर एंड फादर है उसमें से जो उसकी मदर है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और वो घर को ज़्यादा कंट्रोल करती थी। तो अब इस इंसान का एज अ चाइल्ड ये पैटर्न बन गया है कि एक फीमेल को एक रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेटिंग होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप अच्छा चलता है, जो कि एक बहुत ही फ्लॉड माइंडसेट है और ये चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से आता है। अगर हम पेट्रियार्की को बैश करते हैं और ये बोलते हैं कि पेट्रियार्की गलत है, मेन आर नॉट सुपीरियर टू विमेन और ज़्यादा बैश नहीं करना चाहिए, तो सिमिलरली तो फिर टॉक्सिक फेमिनिटी भी तो आ जाती है कि विमेन आर ऑल्सो नॉट सुपीरियर। दोनों इक्वल हैं और अगर अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो दोनों को इक्वली अपने पार्ट प्ले करने पड़ेंगे, अपने रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाए। इसमें कोई भी कंट्रोल करेगा तो वो सफोकेटिंग बनेगा, कोई भी डोमिनेट करेगा तो रिलेशनशिप अनहेल्दी या टॉक्सिक की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। सिमिलरली कोई भी इंसान हद से ज़्यादा सेल्फिश है, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं देता है, खुद को प्रायोरिटी देता है, खुद ही के गोल्स इंपॉर्टेंट है, फैमिली को हमेशा सेकेंडरी पे लेके आते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं। और आजकल विमेन एम्पावरमेंट की वजह से कुछ विमेन उन रूल्स का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। और अगर आपको ये दिखाई देता है कि आपकी जो पार्टनर है या जिस इंसान को आप डेट कर रहे हैं उसके वो इंसान थोड़ा सा प्रिविलेज्ड माइंडसेट से ऑपरेट कर रही है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिल तुम पे करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम ही हमेशा पिक करने आओगे, मैं कोई एफर्ट नहीं डालूंगी, हमेशा तुम्हें कॉल करनी है, तुम ही मैसेज करोगे, मैं किसी को कॉल नहीं करती। अगर ये सब टॉक्सिक ट्रेट्स आपको बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं तो वहाँ से भाग लो, क्योंकि ये इंसान डैमेज्ड है और हो सकता है कि नार्सिसिस्ट हो। और नार्सिसिस्ट कभी थेरेपी में नहीं आते, नार्सिसिस्ट कभी चेंज नहीं होते। अगर चेंज होते हैं तो उनको बहुत साल लग जाते हैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उस इंसान को लगता है मैं ही सही हूँ। टू रैप दिस अप, लेट मी टेल यू, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक फेमिनिटी दोनों ही गलत है और दोनों अगर आपको दिखाई देते हैं अपने पार्टनर में तो प्लीज़ ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू ना करें। इसमें आपका ही फायदा है, आप ही का टाइम बचेगा, आप ही अपने आप को मेंटल ट्रॉमा से बचा सकते हैं। इनमें से कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपको रिलेटेबल लगे और कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए, अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस चैनल इज़ फॉर साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लाइफ, सो दैट आप अपनी लाइफ को अच्छे से इन कंट्रोल और सही एडवाइस के साथ आप आगे बढ़ें। In the next video, we will talk about how to handle toxic people, toxic family members, toxic friends and toxic partners. तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट टॉक्सिक एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सून। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। राधे राधे।